नमस्कार, आप देख रहे हैं इंडिया न्यूज नेटवर्क लाइव। मीडिया चैरिटेबल ट्रस्ट वापी का गठन होने के बाद ट्रस्ट द्वारा पहला ब्लड डोनेशन कैंप का हुआ आयोजन, जिसमें 125 यूनिट ब्लड एकत्रित हुआ जो जरूरतमंद परिवारों को काम आएगा। वापी के VIA हॉल में आयोजित रक्तदान शिविर में उमरगांव विधानसभा क्षेत्र से रमन भाई पाठक मुख्य अतिथि के रूप उपस्थित रहे और ट्रस्ट द्वारा किया गया सराहनीय कार्य के लिए उन्होंने ट्रस्ट को दी बधाई। उन्होंने कहा, हर दान से बढ़कर श्रेष्ठ रक्तदान होता है जो सभी को करना चाहिए। आपको बता दें कि गुजरात के वलसाड जिले के वापी तालुका स्थित VIA सभागार में मीडिया चैरिटेबल ट्रस्ट वापी एवं लायंस क्लब ऑफ वापी नाइस के संयुक्त प्रयास से भव्य रक्तदान शिविर संपन्न हुआ, जिसमें 125 यूनिट रक्त एकत्रित किया गया। सुबह 8 बजे से शुरू शाम 4 बजे तक रक्तदान करने वाले दाताओं का तांता लगा रहा। इस मौके पर संस्था के अध्यक्ष जयरूपदास वैष्णव उर्फ जगदीश भाई ने बताया कि रक्तदान के लिए धन या ताकत की जरूरत नहीं होती है, इसलिए मीडिया चैरिटेबल ट्रस्ट ने इस पुनीत कार्य का आयोजन किया ताकि संस्था द्वारा जरूरतमंद लोगों की सहायता हो सके। संस्था का प्रयास था कि 101 यूनिट रक्त एकत्रित हो सके, लेकिन पदाधिकारियों की मेहनत और अथक प्रयास से 125 यूनिट रक्त एकत्रित किया गया, जिसके लिए संस्था सभी दानदाताओं का शुक्रगुजार है। संस्था की महासचिव और डेयर टू शेयर की संपादक श्रीमती सोनिया चौहान, उपाध्यक्ष मोहम्मद भाई, कोषाध्यक्ष कृष्णा झा, सेम शर्मा, इकराम सैयद, किन्नर देसाई समेत सभी संगठन के सदस्यों ने सभी का आभार जताते हुए बताया कि बहुत सारे लोग हैं जिनको अभी भी रक्तदान करने से डर लगता है, तो हमारा कर्तव्य है कि उन्हें जागरूक करें। ये भावना जन जन तक पहुंचानी चाहिए कि रक्तदान महादान है, इससे लाखों लोगों की जिंदगी बच सकती है। इस अवसर पर वापी नगर पालिका की अध्यक्षा कश्मीरा बेन शाह ने बताया कि मीडिया चैरिटेबल ट्रस्ट ने शुरुआती में ही समाज हित में काफी अच्छा कार्य किया है। इनकी पहल से धीरे धीरे लोग रक्तदान का महत्व समझने लगेंगे और रक्तदान के प्रति जागरूकता का माहौल भी देखने को मिलेगा। कार्यक्रम को सफल बनाने में HDFC बैंक सिलवासा ब्रांच और एशियन प्लेस्टोवर्स लिमिटेड के साथ ही वापी उद्योगंग की नामी कंपनी जिसमें हेराम्बा हेल्थ केयर, सुप्रीत केमिकल, एसकांत हेल्थ केयर, श्री गायत्री शक्ति पेपर मिल, आरती केमिकल, BK दायमा, शिवसेना के राजू भाई माने, मुस्लिम समाज के अग्रणी इंतेखा आलम, लतीफ भाई, भीमराव कटके, नगर पालिका प्रमुख काश्मीरा शाह समेत राजनीतिक, सामाजिक, पत्रकारिता क्षेत्र से जुड़ी हस्तियों ने उपस्थित रहकर आयोजकों का हौसला बढ़ाया। देखिए इस्लाम खान की यह खास रिपोर्ट और ऐसे ही आसपास की खबर से बने रहने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो अभी सब्सक्राइब करें और अगर हम तक कोई खबर या विज्ञापन पहुंचाने के लिए स्क्रीन पर दिए गए नंबर से संपर्क करें। धन्यवाद। पहले तो मैं सबको, मेरी टीम को धन्यवाद देना चाहता हूं, जो हम इस काबिल और इतना हम स्कोर लेके जा सके। साथ में ही VIA का, लायंस क्लब का और जो भी इंडस्ट्रियल जिसने हमारा सहयोग दिया उसका बहुत बहुत मैं आभार व्यक्त करता हूं। आज एक पत्रकार एकता होके हमने वापी मीडिया चैरिटेबल ट्रस्ट ने 125 बोतल का जो रिकॉर्ड ब्रेक किया है, मुझे लगता है किसी भी इस ज़िले में या फिर ज़िले के बाहर भी किसी पत्रकार ने मतलब इतना रिकॉर्ड ब्रेक नहीं किया होगा और नहीं किसी ने खून दिया है। लेकिन हमारी टीम ने ये करके दिखाया कि नहीं, मीडिया वाले भी खून देते हैं और ये आज सार्थक करके दिखा दिया है और ये हमारी टीम की जय है। 125 के बाद अब लास्ट टाइम हम लोग और इसके आगे करने की सोच रहे हैं। हमारा टीम का सहयोग रहेगा और हम अन्य कार्यक्रम भी करने जा रहे हैं। सबको धन्यवाद, सबका आभार। ट्रस्ट ने आज ये ब्लड डोनेशन कैंप किया, इसके उपलक्ष्य में आप क्या कहना चाहोगे, लोगों को क्या संदेश देना चाहोगे? फर्स्ट ऑफ ऑल तो मैं थैंक्स गिवन हूँ लायंस का, जिन्होंने नाइस वालों ने जिन्होंने ये हमने ऑर्गेनाइज़ किया। मीडिया चैरिटेबल ट्रस्ट की तरफ से हमने 101 यूनिट प्लान किया था और जैसे हमें पता चला कि ब्लड बैंक में ब्लड कम पड़ रहा है तो हमने सोचा कि ओके हम इसे एक्सटेंड करेंगे। लेकिन बारिश इतनी कंटिन्यूस थी फिर भी, लेकिन हम 2 दिन से इतना ऐसा था कि कंटिन्यूस बारिश गिरने के बाद हमें ऐसा था कि हमें सिर्फ इतना है कि हमारा टारगेट अचीव करें। लेकिन बहुत खुशी से मुझे कहने के पड़ रहा है कि 125 यूनिट्स आज हमने सपोर्ट किया है ब्लड बैंक को और हम चाहते हैं कि हमारे साथ और जितने भी लोग जुड़े हैं, VIA ने हमें फुल सपोर्ट दिया है, लायंस से हमको फुल सपोर्ट मिला है और यहाँ की जितनी इंडस्ट्रीज़ है, जितने यहाँ के पॉलिटिशियंस हैं, जितने भी अग्रणी हमने जिन को इनवाइट किया था, उन सब ने यहाँ आके हमारा उत्साह बढ़ाया, हमारा हौसला बढ़ाया है। हम उन सब के शुक्रगुजार हैं और
हम चाहते हैं कि हम आगे भी ऐसे लेकर आएँ और कार्य बहुत जल्द हम सिलवासा में भी ये ब्लड कैंप लेकर आ रहे हैं। तो उसके लिए हम चाहते हैं कि लोग हमसे जुड़े। ये ब्लड जो आप डोनेट कर रहे हैं वो हमारे लिए नहीं है, वो किसी अपने एक के लिए है। क्या पता कब किसे इसकी ज़रूरत पड़ सकती है। तो मैं चाहती हूँ कि आगे वाला हम उसका टारगेट 251 लेके चले और हम चाहते हैं कि 251 को भी पार करें और हम उसको 251 से आगे जाएं। मैडम जैसे कि यहाँ पे आज सुबह से लेके अब तक के जितने लोगों ने पार्टिसिपेंट किया, ब्लड डोनेट किया, उन लोगों का आप किस तरीके से धन्यवाद दोगे? उन लोगों का तो शुक्रिया कहना बहुत छोटी सी चीज़ होगी। कहते हैं तहे दिल से मैं उनकी शुक्रगुजार हूँ और बहुत बहुत सपोर्ट किया उन्हें हमने, तो उसके लिए मैं बहुत 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 ग्रेटफुल हूँ उन सब की। एंड स्पेशली हमारे प्रेसिडेंट सर का आज बर्थडे है, तो जगदीश भाई को मैं हैप्पी बर्थडे कहना चाहती हूँ, माइक के सामने कहना चाहती हूँ। ऐसे हम कर चुके हैं ये फॉर्मेलिटी, हम केक भी काट चुके, लेकिन ये उन्होंने जैसे ही उन्होंने बोला कि मेरा बर्थडे 2 को, तो हमारे पूरा ट्रस्ट जो था सिलवासा वाले, हमारे उमरगाम से और सारे जितने पत्रकार हैं वलसाड़ जिला में और दमन से, सारे ने उनका यही लक्ष्य था कि जगदीश भाई आपका बर्थडे है तो हम एक नेक कार्य लेकर आएंगे, दैट इज़ ब्लड डोनेशन कैंप। और फिर हमने ये छोटी सी पहल एकदम से सोची और इमीडिएटली हम उस पर वर्क करें एंड विद इन कह सकते हैं हम 10 दिन में हमने ये पूरा खड़ा किया और 101 का यूनिट था और 125 हुआ है। तो आई एम ग्रेटफुल टू एवरीवन हु इज कंट्रीब्यूटेड। किस तरीके से कार्य करेगा और अपने ट्रस्ट को किस तरीके से आगे ले जाओगे और जनहित में आप क्या क्या कार्य करोगे? आने वाले दिनों में मीडिया चैरिटेबल ट्रस्ट सारे सोशल वर्क करना चाहता है। हम हमेशा एक मीडिया का एक इम्प्रेशन रहा है, इम्पैक्ट रहा है मार्केट में कि मीडिया इज़ नॉट दैट वेरी गुड, जो मैं लोगों के उसमें से निकाल देना चाहती हूँ कि मीडिया इज़ द वन ओनली पर्सन, सिर्फ अवेयरनेस के लिए नहीं। जैसे आपके नगर पालिका जी के हमारे जो मेयर है उन्होंने भी कहा कि सिर्फ अवेयरनेस नहीं, हम सोशल वर्क में भी जुड़ना चाहते हैं और लोगों में हम जागरूकता लाना चाहते हैं। आगे हमारे को क्या क्या फैसिलिटीज़ है और इस फैसिलिटीज़ की आगे क्या क्या हमें मिलनी चाहिए, उन सब के बारे में हम जागरूक करेंगे। गांव-गांव में जाकर लोगों को जागरूक करेंगे इसके बारे में और हम आगे बहुत से ऐसे कार्य लेके आएंगे। इसे रिवील हम धीरे धीरे करेंगे। आई डोंट वांट टू डिस्क्लोज इट, अभी डिस्क्लोज नहीं करना चाहते, तो उसे धीरे धीरे हम एक बाय एक हम स्टेप आगे बढ़ाएंगे। नेक्स्ट हम बहुत जल्दी 15 दिन में और एक प्रोग्राम लेकर आएंगे जिसे हम उसी दिन को डिस्क्लोज़ करेंगे या एक दिन पहले ही डिस्क्लोज़ करेंगे कि हम कौन सा नेक कार्य लेकर आ रहे हैं। वो भी बहुत ही एक नेक कार्य होगा। आई डोंट वांट टू डिस्क्लोज इट, मैं फिर से बता रही हूँ, हम इसे डिस्क्लोज़ नहीं करना चाहते क्योंकि कहते हैं चैरिटी बिगिंस एट होम। तो ये एक दिस वाज नॉट अ चैरिटी, ये एक हमारा हक था जो हमें करना था समाज की तरफ, जो हमने किया है। और अब हम जो करेंगे वो ऐसा होगा कि दैट विल गो टुवर्ड्स ह्यूमैनिटी। तो हम हमेशा ह्यूमैनिटी के लिए खड़े हैं और खड़े रहेंगे आगे भी। थैंक यू। आज ये जो मीडिया चैरिटेबल ट्रस्ट, उनके प्रेसिडेंट और सारे के सारे मीडिया कर्मी जो है, इन्होंने ये बहुत ही अच्छा कार्य आयोजित किया है। ये नोबल कॉज के लिए मैं इन सबको बधाई देती हूँ। इन्होंने कुछ 101 यूनिट्स या बॉटल कलेक्ट करने का टारगेट रखा है, लेकिन ये कॉन्फिडेंस के साथ कह रहे हैं कि ये शायद उससे भी ज़्यादा कलेक्शन करेंगे। और नॉर्मली हम लोग ये जानते ही हैं कि मीडिया जो है वो समाज को जागरूक रखने का काम तो करता ही है, लेकिन उसके साथ साथ आज इन्होंने जो प्रयास किया है वो समाज में कई जाने बचाने का काम भी करेगा। तो जागरूक रखने के साथ साथ समाज को बचाने का जो भी काम या जिस प्रयास में, जिस दिशा में इन्होंने प्रयास किया है वो काबिल तारीफ़ है। मैं फिर से इन सभी को बधाई देती हूँ और आगे भी ऐसे ही काम ये करते रहे इसके लिए। मैडम जैसे कि कई लोग ऐसे होते हैं कि आज भी ब्लड डोनेशन मतलब ब्लड डोनेट करने से डरते हैं, उनमें कहीं ना कहीं एक डर होता है कि कुछ हो ना जाए, तो ऐसे लोगों से आप क्या कहना चाहोगे, कैसे आगे आके ब्लड डोनेशन करना चाहिए? देखिए, ये जो डरते हैं उनमें से मैं भी एक हूँ, इसीलिए ऐसा नहीं कहूँगी, लेकिन हाँ जागृति की ज़रूरत है। ये लोग बाकायदा अपने जो फिजिशियन हैं उनसे जाके मिल सकते हैं, अपना हेल्थ चेकअप करवा सकते हैं एंड दे कैन वेरीफाई के वे ब्लड देने के योग्य है कि नहीं है। ये मैं शैलेश मेहता, चार्टर प्रेसिडेंट लायंस क्लब ऑफ वापी नाइस। आज रक्तदान जो है वो रियल में महादान है। रक्तदान एक ऐसी चीज़ है जो रक्तदान करते हैं उसको तो 100 बार हम प्रणाम करें तो कम है, क्योंकि ये दुनिया के किसी भी जगह इसका प्रोडक्शन नहीं है। आदमी ही आदमी को खून दे सकता है, दूसरे कोई प्राणी का या दूसरे कोई चीज़ कोई भी दे नहीं सकता है। और पूरे ब्रह्मांड में इसका कोई विकल्प भी नहीं है कि हम ये नहीं तो उसके बदले में ये कर दे, इसके बदले में ये ग्लूकोज बिस्किट नहीं और मलाई बिस्किट खा ले, वैसा कोई विकल्प नहीं है।
तो इसके लिए सबसे पहले तो जो ये जो दे रहे हैं, जिन लोगों ने दिया है उसको हमारी क्लब की तरफ से सबको स्पेशल नमस्कार। और आगे बढ़ते हुए बताना चाहता हूँ कि अगर हिंदुस्तान के हर नागरिक अगर ये सोच ले कि हमको रक्तदान करना है तो शायद हम लोग रक्त को भी एक्सपोर्ट कर सके, इतना रक्त हम लोग पैदा कर सकते हैं। आज इतनी शॉर्टेज पड़ती है, लास्ट वीक में कम से कम 6-7 कॉल रात को 2 बजे 3 बजे क्लब से, यहाँ से हॉस्पिटल से कि करो कुछ करो। और क्योंकि मैं रेगुलर करते रहता हूँ इसके लिए आते हैं, और 10-12 लोग के डायरेक्ट फ़ोन आया मेरे पर में कि हमारा कार्ड है, मेरे को आप करके दो, ब्लड खत्म हो गया था, क्या करें। फिर हमने इधर उधर से करके दिया। तो ये ऐसा वक्त आना नहीं चाहिए कि हम लोग को फ़ोन आवे, वहाँ पे इतना ब्लड सरप्लस होना चाहिए कि तकलीफ नहीं पड़े करके। और ये एक ऐसी चीज़ है इससे कोई नुकसान नहीं होता है, और हर 3-4 महीने के बाद में प्योर ब्लड दूसरा फ्रेश बन के आता है। और हम आप लोग के साथ काम करके बहुत खुश हैं, मीडिया चैरिटेबल ट्रस्ट के साथ में, और आगे भी कुछ अच्छा सोचेंगे। आप लोग अगर आगे बढ़ेंगे तो हम भी कुछ प्लानिंग करेंगे इस बारे में। बोलो ओके। मैं जानकी राव, लायंस क्लब ऑफ अल्फा की मेंबर हूँ, प्रेसिडेंट थी, अभी मेंबर बनी हूँ। और मैं अभी जोन चेयरपर्सन रीजन 5 के जोन चेयरपर्सन बनी हूँ। मेरे साथ 5 क्लब है, उसमें से एक शैलेश भाई का नाइस क्लब एक जुड़े है, उसके लिए मैं उनको बहुत बहुत धन्यवाद देती हूँ। वो तो बहुत बड़े बड़े प्रोजेक्ट करते रहते हैं। ये तो रक्तदान इस महादान, ये तो बहुत बड़ा प्रोजेक्ट है। एक एक बूंद बूंद रक्त का, खून का बहुत हिसाब रहता है। किसी को भी एक आदमी अभी मरने के लिए पड़ा है, उनको ब्लड चाहिए तो ब्लड देगा तो वो बच सकता है। इसलिए ये रक्तदान बहुत बड़ा महादान है। इसलिए मैं ये कहना चाहती हूँ आप सभी को, इतना बड़ा अवेयरनेस आप लोग कर रहे हो मीडिया के थ्रू, ये बहुत बड़ी काम है। सबके पास ऐसा नहीं होता, आप इतना लोग आके इतना इधर कर रहे हो, मैं बहुत खुश हूँ इसके लिए, थैंक यू। और मैं ट्रैफिक अवेयरनेस का भी थी लास्ट ईयर, साहब ने बोला, कीर्ति भाई ने बोला, हम लोग बहुत बड़ा टोल नाका के उधर किया था। और रोफेल कॉलेज गुंजन में बहुत बड़ा इसमें मैंने ट्रैफिक अवेयरनेस के बारे में अवेयरनेस का सेमिनार रखी थी, बहुत अच्छा इफेक्ट हुआ उसका। और कौन PSI आए थे, GADC का PSI सर आए थे, चौहान सर, उनका जो स्पीच के थ्रू सब लोगों ने बहुत अच्छा उन्होंने स्पीच दिया ट्रैफिक अवेयरनेस के बारे में। बस अभी जैसे कि कई लोग ऐसे होते हैं, इतनी ब्लड डोनेशन कैंप होते हैं, लोगों में इतनी अवेयरनेस है, फिर भी कई लोग ऐसे होते हैं जो ब्लड देने से डरते हैं, हिचकिचाते हैं, तो ऐसे लोगों को आप हाँ जी, वो ब्लड देने के लिए मैं इतना कहूँगी, वो ब्लड देने से कुछ तकलीफ नहीं होता है, उसको दूसरा ब्लड आता है। और ब्लड देने के टाइम, टोचने के टाइम भी कुछ दर्द नहीं होता है, वो तो 10 मिनट की ख़त्म हो जाता है, कुछ भी प्रॉब्लम नहीं है। और उनको दूसरा नया ब्लड आता है, नया ब्लड आने से इंसान का शरीर को बहुत उपयोग होता है, इसलिए। और कोलेस्ट्रॉल ही नहीं बढ़ता है, ब्लड अंदर ही रह के कोलेस्ट्रॉल ये सब कुछ बढ़ने लगता है, बीमारी आने लगता है। फ्रेश ब्लड आया, उसमें अपना शरीर को बहुत यूज़ होता है। थैंक यू, धन्यवाद। सबसे पहले तो मैं मीडिया चैरिटेबल ट्रस्ट, HDFC बैंक और लायंस क्लब ऑफ वापी नाइस, उनके प्रेसिडेंट शैलेश भाई को खूब खूब बधाई देता हूँ कि जो आज हमारे को ब्लड डोनेशन कैंप का ये जो अवेयरनेस लाने के लिए, और हकीकत में जो रक्त है वो उसकी कोई मूल्य नहीं है, उसकी कोई कीमत नहीं है। तो ये जो आज यहाँ पर कैंप आयोजित किया है VIA हॉल वापी में, तो इसके लिए मैं ये तीनों संस्थाओं को खूब खूब सबसे पहले तो बधाई देता हूँ। ये हमारी डिस्ट्रिक्ट 323F2, ये हमारी भरूच से लेके अंकलेश्वर से लेके उमरगांव तक के हमारी जो संस्था, इसके अंदर 90 क्लब है। और ये एक ऐसी NGO है कि वर्ल्ड के अंदर सबसे बड़ी NGO है, पूरे वर्ल्ड के अंदर 210 देशों में ये स्थापित की है। हमारे इस साल के गवर्नर MJ लायन दीपक भाई पखाले, जो अभी शपथ विधि के लिए USA गए हैं, और मैं लायन कीर्ति खिलोचिया रीजन 5 का रीजन चेयरमैन हूँ इस साल का 2023-24 का। तो इस जो ब्लड डोनेशन कैंप के अंदर जो आज ये एकत्रित किया है, और ये बहुत अच्छी बात है, क्योंकि हम सोसाइटी को हमारे तरफ से क्या सर्व कर सकते हैं, हमारा काम ही है, हमारा मोटो है वी सर्व, हमारा एक स्लोगन है वेयर देयर इज़ ए नीड देयर इज़ ए लायन। तो ये जो कार्य शैलेश भाई कर रहे हैं, पिछले दिन भी मैंने देखा शैलेश भाई बहुत बड़े बड़े प्रोजेक्ट करते हैं, वापी नाइस
को लेकर, और शैलेश भाई के जा सोर्सेस है वो पूरा उनका उपयोग करते हैं काय के लिए कि लोगों के हम सेवा कर सकें। हमारा एक ध्येय है लायंस क्लब का कि हम किस तरह से सोसाइटी में आने वाले वक्त के अंदर जब ये बाढ़ आती है या कोई भी अर्थक्वेक आता है तो लायंस का मेंबर आपको दिखेगा ही दिखेगा। तो इस तरह से आज हमने जैसा कि मीडिया ट्रस्ट के साथ में हमने टाई अप करके ये जो कैंप का आयोजन किया है, इसी तरह हम फूड फॉर हंगर हो गया या कोई मेडिकल चेकअप हो गया या एजुकेशन लेवल पे हो गया, तो ये जो सारे प्रोग्राम है ये लायंस क्लब बखूबी आज कई सालों से निभा रही है। और इस साल हमारे नाइस क्लब के प्रेसिडेंट शैलेश भाई, मैं इनको खूब धन्यवाद देता हूँ, क्योंकि आज मुझे कहते हुए फ़ख्र होता है कि मेरे रीजन के अंदर शैलेश भाई जैसे क्लब आए हैं तो 101% इसके अंदर काम होना ही है। और मेरे साथी जोन चेयरमैन जो शैलेश भाई के जोन में आते हैं श्री जानकी जी राव, ये भी इनके साथ में 5 क्लब आती है, तो ये इनके जोन चेयरमैन हैं। और इसी तरह मैं आप सभी मीडिया कर्मियों से भी या मीडिया ट्रस्टियों के जितने भी मेरे मित्र हैं, मैं अपेक्षा करता हूँ कि आने वाले समय के अंदर इस तरह की बहुत सारी अपन प्रवृत्ति कर सकते हैं और लोगों तक अपन मदद कुछ अपने आज कुदरत ने अपने को दिया है तो अपने में से कुछ अपने से अच्छा कार्य हो सके, ये ऐसी अपेक्षा रखता हूँ। सीजन चल रहा है जी सर। देखा जाता है कि बारिश के सीजन में, रेनी सीजन में बहुत एक्सीडेंट होते हैं, लोग गाड़ी संभाल के चलाते ही नहीं, अपने फैमिली की चिंता नहीं करते कि उनकी फैमिली उनसे जुड़ी होती है। तो ऐसे लोग जो अनलिमिटेड स्पीड में गाड़ी चलाते हैं उनको आप क्या संदेश देना चाहोगे, क्या सुझाव देना चाहोगे, किस तरह से कंट्रोल करना चाहिए? मैडम, हमारे लायंस में एक ट्रैफिक अवेयरनेस करके एक पोर्टफोलियो होता है, उसका एक डीसी होता है। हम साल में 3-4 जगह सूरत से लेके हर एक जगह पे हम यहाँ के ट्रैफिक इंस्पेक्टर्स को लेके उस एरिया के पुलिस कर्मियों के लेके एक अवेयरनेस के बहुत सी जागृति आपने देखा होगा। टोल नाके पे भी लास्ट ईयर हमने एक कैंप लगाया था और वहाँ पे हमने एक मैसेज दिया था कि आप जो गाड़ी चलाते हो तो आप ये सोचकर चलाते हो कि मेरे को 15 मिनट आप हकीकत में ज़्यादा चलाएंगे तो ज़्यादा स्पीड चलेंगे आप पहुँचेंगे, लेकिन कुदरत ना करे कोई ऐसा एक्सीडेंट होता है तो उसने ये सोचना चाहिए कि पीछे अपनी फैमिली है। और ये गाड़ी का जो आपने बात किया मेरे से, तो मैं लायंस क्लब के थ्रू और मेरे पर्सनल व्यू के आपको इतना ही कहूँगा कि 10 मिनट देर ही पहुँचे कोई वांदा नहीं, रेनी सीजन है, कोई फ़र्क नहीं पड़ता है अपने को, लेकिन पीछे आने वाले अपने परिवार का बिल्कुल ध्यान रखें और अपनी जो वाहन चालक है और लोगों का भी ख्याल रखें। यही मेरा एक सूचन है आपसे। थैंक यू। मेरा नाम इंतखाब आलम खान, मैं जमीयत उलमा वापी ट्रस्ट का प्रेसिडेंट हूँ पिछले 6 साल से। ये हमारी संस्था 2017 में बनी थी, तब से बिनवारसी लाश हो या कोई भी ऐसा सोशल वर्कर हो, मैं सोशल वर्कर भी हूँ, पिछले 1985 से सोशल वर्किंग काम में हूँ। कोई भी काम हो देश के लिए, अपने गांव के लिए, वतन के लिए, कोई भी काम हो, कैसा भी काम हो, गरीब अमीर का कोई भी काम हो, तो मैं इंशाल्लाह भलाई का काम हो, ब्लड का काम हो, या किसी को पेशेंट को ले जाना हो, या किसी की मदद करना हो, या कहीं बाढ़ आई हो, कुछ भी काम होता है तो हमारी जमीयत उलमा की टीम पहुंचती है हर जगह और सेवा देती है। किसी का घर बनाना हो या कुछ भी हो, हर तरह से मेडिकल सेवा, हर सेवा में हमारी जमीयत उलमा की टीम साथ में मिल के काम करती है। पत्रकार हो या पुलिस प्रशासन हो, पुलिस प्रशासन के साथ हमेशा मिल के काम करती है और पत्रकार लोग के साथ भी हमेशा हमारा सहयोग रहता है और वो लोग का भी सहयोग हमारे साथ रहता है। और सब संस्था से मिलजुल के, हिंदू मुस्लिम सिख ईसाई किसी का कोई भेदभाव नहीं, हमेशा हम लोग सब मिलजुल के काम करते हैं। इंशाल्लाह वापी में जब तक ज़िंदगी रहेगी हम लोग मिलजुल के सब एक होकर काम करेंगे। इसी तरह कोई भी काम होगा इंशाल्लाह मुझे बुलाएंगे तो बिना स्वार्थ इंशाल्लाह हम देश के लिए, वतन के लिए हमेशा तैयार हैं अच्छा काम करने के लिए। और ये बहुत अच्छा काम है जो पत्रकार एसोसिएशन ने किया, ब्लड डोनेट का 100 जैसे हो गए हैं, अल्लाह करे और भी बढ़े। और इंशाल्लाह जमीयत भी अगले महीने ये प्रोग्राम करेगी तो आप लोगों के साथ मिलजुल के लायंस क्लब के साथ हम लोग भी जमीयत की तरफ से ब्लड डोनेशन का कैंप रखेंगे। कैसा लग रहा है आपको? मेरे को बहुत अच्छा लग रहा है। और दूसरा वो है, ऑल इंडिया में वापी उद्योग की नगरी है, उसका नाम प्रचलित है। तभी वहाँ एक पत्रकार जो तीजी आंख बोला जाता है, उसके वजह से रक्तदान करना, लोगों को उपयोगी रक्त पहुँचना, वो एक बहुत अच्छा काम पत्रकार मित्रों होके कर रहा है। इस वजह से मैं बहुत बहुत शुभेच्छा देता हूँ और आशा रखता हूँ जो पहली पहल है कि कभी कभी अच्छा काम करने के लिए सबको सद्बुद्धि भगवान देता है, उसमें पत्रकार को भी आज बहुत अच्छी सद्बुद्धि दिया है।
सर जैसे हमको जानकारी मिली है कि ब्लड बैंकों में वापी में वलसाड़ में ब्लड बैंकों में ब्लड खत्म हो गया है, तो जितनी संस्थाएं और संगठन है उनसे आप क्या निवेदन करना चाहोगे, किस तरीके से ब्लड में ये डोनेशन करना चाहिए और ब्लड बैंकों में ब्लड रहना चाहिए कि किसी के कोई अगर कोई घटना हो जाती है तो लोगों की जान बचे? ऐसा तो हमारा जो वलसाड़ ब्लड बैंक है इटाली डॉक्टर, उसके साथ कल मुलाकात हुई थी वलसाड़ में, और ऐसा खलास तय हो जाता है। मगर जो सीजन में जितना एक्सीडेंट होता है उसमें वो एक सीजन ऐसी पहली बारिश और सब लोग को स्पीड में वाहन चलाना, इस वजह से एक्सीडेंट का प्रमाण बढ़ता है। और हर साल रास्ते देखेंगे तो 7.5% रक्त समाज के लिए कम होता है, और इस वजह से हमारा निरंकारी संस्था है वो हर साल 1200 के 100 बोतल वो देता है, और उसका जो मंडल है हर तालुका में वो मंडल ओर से वो रक्तदान करता है। ऐसा स्वास्थ्य परिवार भी करता है, सामाजिक संस्था भी करते हैं, और आज आपने भी बहुत अच्छा संदेश दिया है कि पत्रकार भी एक समूह होकर रक्तदान करना और जरूरतमंद को रक्त पूरा करने का जो ध्येय प्राप्त करने के लिए आपने कौशल किया है बहुत अच्छा है, और इस वजह से वो समाज के लिए अच्छी एक बात जाएगी। પત્રકાર ભાઈઓ દ્વારા બ્લડ ડોનેશન જે રાખવામાં આવ્યું છે ખૂબ મંગળમય છે, આનંદદાયક છે। ભગવાનની પાસે પ્રાર્થના કરી કે આપણો સમાજ ખૂબ મંગળમય આરોગ્યમય જીવન જીવે અને આપણા વડીલ આપણા નેતા એમના અધ્યક્ષ સ્થાને આપણું જીવન બધાનું ખૂબ મંગળમય જાય એવી ભગવાનના શ્રી હરિચરણોની પ્રાર્થના સાથે શુભેચ્છાપૂર્વક યાદા કરીને દરેકને જય હિન્દ, જય ભારત, જય સ્વામિનારાયણ।